हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी वाइफ चैनल से इन चोरों को चोरी छोड़कर पोगो चैनल देखना चाहिए। डम्बेस्ट थीव्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 4। ओके, तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं भाई कौन कौन से ऐसे बेवकूफ़ कैटेगरी के चोर हैं, ठीक है, जिन्हें ढंग से चोरी करना भी नहीं आता है। मतलब एक तो दुनिया में तुमने इतना घटिया काम चुना है और वो भी तुम्हें ढंग से करना नहीं आता है। वाह, जैसा कि लोग कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ कुछ वैसा ही मामला होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो। एंड पोस्टर तो बड़ा ही फनी है इसका, ठीक है। और देखते हैं भाई अंदर कौन कौन सा कंटेंट है। वैसे मुझे पता है कि यार मैं हंसने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हंसने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे बेवकूफ़ियाँ देखने में यार अपने को अलग ही मज़ा आता है ना। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। सेल्फी ले रही गया। चोरी करना बुरी बात है, लेकिन जो लोग चोरी को पूरी प्लानिंग के साथ सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाते हैं उन्हें शातिर चोर कहा जाता है। और कुछ दिमाग से पैदल लोग बिना मेहनत पैसा कमाने के लिए चोरी करने की कोशिश करते हैं और अपनी मूर्खता से भरी चोरियों से चोरों की बिरादरी का नाम डुबो देते हैं। ऐसे ही नौसिखिए चोरों की मूर्खता से भरी चोरी दिखाकर आपको हंसी के ठहाके लगवाने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने डम्बेस्ट थीव्स सीरीज चालू की है, जिसके पहले 3 पार्ट्स को आपने इतना प्यार दिया, तो आज लेकर आए हैं डम्बेस्ट थीव्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 4। लेकिन इससे पहले नए व्यूअर्स जल्दी से जल्दी हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजा देना। सबसे पहली घटना जॉर्जिया के अल्बेनी शहर की है, जिसमें जब ये लेडी इस ग्रोसरी स्टोर में सामान खरीदने आती है और चुपके से चोरी करने की कोशिश करती है, तो शॉपकीपर इमरजेंसी अलार्म बजाकर दरवाजे को लॉक कर देता है, जिससे पुलिस आए और मोहतरमा को गिरफ्तार कर ले। जिसे देख चोरनी साहिबा गुस्से में आग बबूला हो गई और इन्होंने अपना आपा खोकर स्टोर में तहलका मचा दिया। ये बार बार हर स्टोरेज यूनिट से सामान गिराते हुए गुस्से में चिल्लाई जा रही थी और इसकी ये हरकतें कैमरे में कैद भी हो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुस्सा दिमाग पर हावी हो जाए तो इंसान का दिमाग चलना बंद हो जाता है। और इसी गुस्से में मोहतरमा ने अपने ऊपर चोरी के साथ एक और केस भी करवा लिया। अब भुगतो। दोस्तों, बाहरी देशों में घर के बाहर से डिलीवरी पार्सल की बहुत चोरी होती है और हर नौसिखिया चोर अपनी चोरी के करियर की शुरुआत पार्सल चुराने से करता है। अब इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें चोर इस महाशय के घर से बाहर रखा डिलीवरी पार्सल चुराने की कोशिश करता है। उसी वक्त महाशय घर से बाहर आ जाते हैं, जिससे चोर हड़बड़ाहट में वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब नसीब हो खराब तो कितनी भी कोशिश कर लो जनाब, हालत तो होनी ही है खराब। ये मूर्ख चोर भी अपनी कार में बैठकर भागने की कोशिश करता है, तो उसकी कार बर्फ के ढेर में फंस जाती है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी भाई साहब की गाड़ी वहाँ से नहीं निकल पाती और पुलिस आकर इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इसे कहते हैं लेने के देने पड़ जाना। आज के जमाने में हर जगह सिक्योरिटी कैमरास होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि मनी हेस्ट और लुपिन जैसी सीरीज देखकर कई नौसिखिए चोर चोरी करने निकल पड़ते हैं। अब सिक्योरिटी कैमरा में कैद इस चोरी को देख लो, जिसमें ये चोर काफी मेहनत करके सबसे पहले तो ग्लास डोर को तोड़ते हैं, फिर कैमरा से बचने के लिए जमीन पर गोल गोल घूमते हुए लॉकर तक पहुंचते हैं, फिर जिस हथौड़ी से इन्होंने दरवाजा तोड़ा था उसी से सेफ को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेफ खुलते इन्हें हाथ लगता है बाबा जी का ठुल्लो। लेकिन जब पहली चोरी तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते थे ना, वरना चोरों की बिरादरी में इनकी गजब बेइज्जती हो जाती। इसलिए वो स्पीकर, ड्रिल मशीन, फ्लैशलाइट और बच्चों के खिलौने चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। इस फुटेज को देखकर मेरी तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। भले चोर लोग खुद को शातिर समझते हो, लेकिन हमारे हिंदी वाइब्स के परिवार की तरह कुछ लोग इतने शातिर होते हैं कि वो चोर को ही मात दे देते हैं। अब इस फुटेज को देख लीजिए, जिसमें महिला सड़क से जा रही थी, तब अचानक से एक बाइक पर सवार 2 चोर आते हैं, जिन्हें देख मोहतरमा को भनक लग जाती है कि वो इनका सामान छीनकर भागने की कोशिश करेंगे। तो मोहतरमा जल्दी से अपने सामान को पास वाले घर में फेंक देती है और चोर बिना चोरी किए कैमरे में अपनी शक्ल दिखाकर वहां से भाग जाते हैं, जिससे करीब 1 घंटे बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार भी कर देती है। मोहतरमा ने पोपट बनाया, बड़ा ही मजा आया, और लो पंगा, पुलिस करेगी दंगा। अब इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें क्वांट्रेल नाम के इस 17 साल के बच्चे को किसी चार्ज में अरेस्ट किया जाता है और जब डिटेक्टिव उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में बाहर बिठाकर टहलने लगते हैं, तो ये लड़का अपने सर को बाहर निकालकर खिड़की से कूद जाता है।
और रॉकेट सी तेज रफ्तार से दौड़ते हुए कुछ ही पलों में पुलिस स्टेशन से फरार हो जाता है। A new player was born on that day। अगली क्लिप ब्राजील की है, जहाँ ज्वेलरी स्टोर से चोरी करते हुए एक चोर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ये मूर्ख अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और भागने की कोशिश करने के चक्कर में वो जेल के दरवाजे पर लगे फूड फ्लैप यानी खाना देने की जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन भाई साहब वहीं फंस जाते हैं, जिसे निकालने के लिए फायर फाइटर्स सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर बात न बनने पर हाइड्रोलिक टूल की मदद से उसे खींचकर बाहर निकालते हैं और सलाखों के पीछे डाल देते हैं। भाई दरवाजे में फंसे इस मूर्ख को देखकर तो हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया। दोस्तों, चोर लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए नकाब पहनते हैं। जहाँ कोई जोकर का मास्क पहनता है तो कोई काला मास्क पहन लेता है, लेकिन भाई हमारे बंटी भैया का तो स्वैग ही अलग है। जैसे लोगों को बैठे बैठे चाय पीने का शौक होता है, वैसे ही बंटी भैया को चोरी करने का मन हुआ और अपने किचन से सब्जी की ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन पहनकर वो मोबाइल की दुकान में चोरी करने पहुंच गए। पहले तो जनाब ने कैमरे में अपनी शक्ल दिखाई और फिर हैंड ग्लव्स ना पहनकर ग्लास काउंटर पर अपने फिंगरप्रिंट्स दे दिए और अपनी दिलरुबा के लिए बनवाया हुआ सस्ता टैटू भी कैमरे में दिखा दिया। सच में बंटी भैया इस दुनिया के बैल बुद्धि लोगों के सरदार है। बोलो बंटी भैया की ना रुको, जय नहीं, बंटी भैया की भाड़ में जाए। अब मिलिए कुंभ के मेले में बंटी भैया के बिछड़े हुए भाई रॉबर्ट भैया से, जो कुंभ के मेले से सीधा विदेश में पहुंच गए। लेकिन दोस्त भाई की तरह रॉबर्ट भी तो था मूर्ख ही, वो भी मास्क पहने बिना चोरी करने पहुंच जाता है। लेकिन विदेशी रॉबर्ट में कम से कम इतना दिमाग तो होता है कि चेहरा छिपाना जरूरी है, और वो तो थोड़ा दूर जाकर फिर से मास्क पहनकर एंट्री करता है। पर भाई साहब के मास्क में आंखों के पास छेद होता ही नहीं है और उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। फिर कोशिश करके जब वो कांच पर पत्थर मारते हैं तो आवाज से वो खुद ही डर जाते हैं और उल्टे पैर भागने लगते हैं। फिर गिरते संभलते हुए वहाँ से 9, 2, 11 हो जाते हैं, जिसे कहते हैं अखंड लेवल की मूर्खता। अगर आप किसी इलेक्ट्रिक स्टोर में सामान खरीदने गए होंगे तो आपको ये तो पता ही होगा कि डिस्प्ले प्रोडक्ट्स पीछे केबल वायर के साथ जॉइंट होते हैं ताकि कोई प्रोडक्ट देखने के बहाने उसे वहां से छिपाकर चोरी न कर ले। लेकिन कल ही पैदा हुए इस डम थीव को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था और जोश जोश में जब ये महाशय इस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का कांच तोड़कर वहां घुसते हैं तो सबसे पहले इतने सारे प्रोडक्ट्स देखकर महाशय की आंखें चमक उठती हैं। लेकिन ये खुशी कुछ ही पल की थी, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद जब जनाब इन केबल से सामान को अलग नहीं कर पाते हैं तो टूटा फूटा सामान वहीं छोड़कर खाली हाथ भाग जाते हैं। सच में इन मूर्ख चोरों से ज्यादा दिमाग तो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के पास होता है। अब इस फुटेज को देखिए जिसमें महाशय चोरी करने शॉपिंग मॉल में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजे के आगे जाकर चोरी करूं कि ना करूं इन ख्यालों में खो जाते हैं और सिक्योरिटी कैमरे को अपनी शक्ल दिखा देते हैं। फिर काफी देर सोचने के बाद मास्क पहनते हैं और चोरी करने एंटर होते हैं। अरे जनाब, अगर आप अपने पेशे को लेकर इतने इनसिक्योर हो तो चोरी करने की कोशिश ही क्यों की? खामखा अपनी शक्ल कैमरे में दिखा दी। अब पुलिस डंडे लगाएगी और आपकी हवा निकल जाएगी। आजकल इंसान मोबाइल के पीछे कितना पागल हो गए हैं, उसका सबूत आपको इस क्लिप में मिल जाएगा। यहाँ थीव तो स्टूपिड नहीं है, लेकिन ये महाशय जरूर है। दरअसल हेलमेट पहने हाथ में जब बंदूक लिए ये चोर इस लीकर शॉप में चोरी करने आता है तब बंदूक देखकर सब लोग डर जाते हैं, नीचे लेट जाते हैं। लेकिन ये महाशय फोन में ही खोए रहते हैं, जिसे चोर भी अनदेखा करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि जब ये फोन से अपनी आंखें बाहर निकालकर उसे कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाने वाला, और जब चोर चोरी करके यहाँ से चला जाता है तब इस मूर्ख बाकी लोगों की हालत देखकर चौंक जाता है। अब इन जनाब से मिलिए जिन्हें लगता है बड़े स्टोर में घुसकर चोरी करना स्कूल में दोस्त की पेंसिल चुराने जितना आसान है, इसलिए वो पूरे स्वैग में स्टोर में घुस जाते हैं और शॉपकीपर को डरा कर पैसों का पूरा बॉक्स ले जाते हैं। लेकिन शॉपकीपर भी उससे ज्यादा माहिर था, वो इस मजबूत ग्लास डोर को लॉक कर देते हैं, जो खोले ना खुलने पर चोर जनाब पैसों वाले बॉक्स से ही दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाकामयाब होने पर ये चूहा पिंजरे में ही फंसा रह जाता है, जिसे पुलिस अरेस्ट करके दूसरे पिंजरे में ले जाकर बंद कर देती है। बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपकीपर्स की सीसीटीवी कैमरास पर भी पूरी नजर होती है, क्योंकि सामान खुद कैरी करने की सिस्टम में कुछ लोग चोरी भी कर डालते हैं। ऐसा ही वाकया इस फुटेज में देखने को मिला, जहाँ ये लेडी सामान को उठाकर चुपके से अपने बैग में डाले जा रही थी और शॉपकीपर ने उसे देख लिया, जिसके बाद जब उन्होंने बैग चेक कराने की मांग की तो लेडी ना कहने लगी। काफी देर कहा सुनी चलने के बाद लेडी ने हाथापाई शुरू कर दी और रोने लगी। आखिर में पुलिस ऑफिसर ने आकर इस लेडी को गिरफ्तार कर लिया। अरे मोहतरमा, ऐसे काम करते ही क्यों? बाद में शर्मिंदा होना पड़ गया ना। अगली क्लिप देखकर आपको इस चोर की हरकत देखकर हंसी तो नहीं आएगी, लेकिन गुस्सा जरूर आएगा।
ये दो महिलाएं जब इस्लामाबाद के एक एटीएम में पैसे विड्रॉ करने जाती है तब हाथ में बंदूक वहाँ पर एक चोर आ जाता है और बंदूक देखकर लेडीज डर जाती है और अपने पैसे और बाकी सामान उसे दे देती है। इस क्लिप को देखकर ये बात जरूर समझ में आती है कि किसी भी एटीएम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का होना कितना जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो की प्यारी 2 कमेंट्स को फीचर करने का वादा किया था, तो मोहित भाई कहते हैं सुबह से बहुत टेंशन थी और मैं आपकी ही वीडियो का इंतजार कर रहा था। आखिरकार आपने मेरा मूड सही ही कर दिया। अरे भाई, आपके इन्हीं प्यारी कमेंट्स को देखकर तो हमें देर रात 3 बजे भी सोने का नहीं बल्कि आपके लिए वीडियोस बनाने का मन करता है। और अनंता रॉय कहती है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे हंसकर एंजॉय करो। थैंक यू हिंदी वाइब्स, आज हमें हंसाते रहिए, आप हमें हंसाते रहिए, खुद भी हंसते रहिए। बहुत गहरी बात कर दी अनंता जी। बस आप सभी का सपोर्ट बना रहेगा तो हिंदी वाइब्स फैमिली की हंसी और खुशी बरकरार रखने की हमारी पूरी कोशिश जारी रहेगी। ऐसे ही प्यारे कमेंट्स करते रहिए। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक शेयर कर देना। साथ ही ऐसे फनी वीडियोस देखते रहने के लिए हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजा देना ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड मैं कहा था ना, मूर्खता की लेवल पार करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चोर बहुत सारे ऐसे शातिर चोर होते हैं, ठीक है, जो अक्सर मतलब मूवीज़ देखकर, सीरीज़ देखकर या कुछ ना कुछ ऐसा करके और बड़ी ही शातिर तरीके से चोरी कर लेते हैं या फिर गन पॉइंट पे चोरी कर लेते हैं, है ना, और चले जाते हैं। पता भी नहीं चलता है कि किसने चोरी की, कैसे चोरी की, कब कर ली। तो इस टाइप की, लेकिन वो लोग शायद मतलब मूवी का एंड नहीं देखते। बेटा, बुराई कभी जीत नहीं सकती, ठीक है, जीत ही नहीं सकती है। तुम कितना ही भाग लो, कितना ही फुल प्रूफ प्लान क्यों ना बना लो, और लेकिन अंत में तुम पकड़े ही जाओगे। एंड यार, इसमें ना मुझे इस वीडियो में देखकर इतनी हंसी आ रही थी। कुछ मतलब चोर ऐसे थे कि भाई, जब तुम्हें पता है वहाँ इलेक्ट्रॉनिक डोर है, वो कांच कैसे भी नहीं खुलना है ना, तब भी पहुँच गए वहाँ स्वैग दिखाते हुए। हाँ चलो हम चोरी करेंगे। उसको डराकर तुम बाहर तो निकल आओगे, मतलब उसको डराकर तुम अंदर तो घुस जाओगे, पैसे भी ले लोगे, लेकिन जब वो ऑटोमेटिक स्विच दबा देगा और तुम बंद हो जाओगे ग्लास पिंजरे के अंदर, तो कोई क्या ही कर सकता है। उतनी देर में तो पुलिस आ जाएगी, और फौरन में तो पुलिस मतलब फ़ोन करने के 10 मिनट के अंदर ही आ जाती है। इंडियन पुलिस की तरह नहीं है कि वो पूरा वाक़या ख़त्म होने के बाद आए, है ना। खैर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी फिर से बोलना मत, मुझे पता है अभी कमेंट में आएगा, मैम सब जगह की पुलिस ऐसी नहीं होती है। मुझे पता है भैया, मैं सिर्फ एक बॉलीवुड वाली इंडियन पुलिस की बात कर रही थी। लाइक उसमें जैसे दिखाते हैं कि हाँ, इंडियन पुलिस हमेशा ही समस्या पूरी ख़त्म हो जाने के बाद आती है, मैं उसका रेफरेंस दे रही थी। प्लीज़ यार, यहाँ कमेंट मत करना कि मैम आप अपनी इंडियन पुलिस की बेइज्जती कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं। बहुत सारे लोग मैंने ये कमेंट्स में नोटिस किया है कि मेरी इतनी सी बात भी होती है ना, अगर कुछ मैं जल्दी में मतलब फ्लो में किसी और इंटेंशन से भी बोल दूँ तो लोग उसे कुछ और ही इंटेंशन लेके और मतलब कमेंट करते हैं। तो भाई क्या ही बताएं। वैसे इससे पता भी चलता है कि लोगों का दिमाग कहाँ चलता है ना। तो यार, मुझे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मुझे सबसे ज़्यादा फ़नी लग रही थी वो सबसे पहले वाली औरत, जो मतलब पहले तो चोरी कर रही थी, ठीक है, और उसके बाद जब पकड़ी गई, जब ग्लास डोर बंद हो गया तो वहाँ का सारा सामान तोड़ना उसने स्टार्ट कर दिया। अबे यार, और वो चोर भी जो लैपटॉप की दुकान में घुस गया था, ठीक है, फिर लेकिन केबल से कनेक्टेड थे तो वहाँ ले भी नहीं जा रहे, तो कितने सारे उसने लैपटॉप तोड़ दिए। मतलब सामान का नुकसान इतना भारी कर दिया। और फिर वो औरत जो मतलब चोरी कर रही थी, लेकिन गार्ड ने उसे पकड़ लिया, हाथापाई पे उतर आई। यार मुझे समझ में नहीं आता है भैया, तुम इतनी हाईटेक जगह चोरी करने जाते ही क्यों हो? मतलब जब तुम्हें पता है कि हाँ ऑब्वियसली पकड़े जाना है तो क्यों जाते हो वहाँ पे चोरी करने? और अपनी औकात के हिसाब से चोरी कर लो। और मैंने वो मतलब उन चोरों पे मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, जो पहली बात तो वो कैमरे के सामने जाकर मास्क लगा रहे हैं, हाँ भैया, और शक्ल वकल फेशियल करा के उसके बाद चेहरा दिखाते उसमें कैमरा में, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखता। शीशे के सामने जाकर, एक तो मतलब कैमरे के सामने जाकर तो वो मास्क लगा रहा है, वो एकदम डम। मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आई वो
पन्नी पहने हुए मास्क पर। अबे गधे, कम से कम काली पन्नी पहनता तो समझ में भी आता कि हाँ तूने पन्नी, मास्क पहनने के पैसे नहीं थे तो तूने पन्नी पहन ली। ट्रांसपेरेंट पन्नी पहनने से पहनने का ना पहनने का मतलब क्या? ऐसे गधे लोग होते हैं। और उनका ही जुड़वा भाई, वो विदेशी भाई जो था, वो जो टोपी सर पे पहन के, मोजा पहन के आ गया था, मुझे लग रहा था वो मोजा ही दिख रहा था क्योंकि उसमें छेद वेद तो था नहीं आंखों के लिए, मुंह के लिए। हद हो गई भाई साहब। कभी कभी लोग इतनी ज्यादा बेवकूफ़ी करते हैं कि उन्हें देख कर ना पेट पकड़कर बस हंसी आती है और कुछ नहीं। वैसे मेरे ख्याल से तो चोरी करो ही मत यार, मैं मजाक में बोल रही हूँ। यहाँ पे चोरी करना बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। कोई अपनी मेहनत से कुछ कमा रहा है, कुछ कर रहा है, भैया तुम भी मेहनत कर लो, है ना। और तुम्हें क्या करना है, बस छीन कर हर सामान और भाग जाना है। तो यार तुम लोग मुझे बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी तुम्हें और रिएक्शन कैसे लगे। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।